करेंसी में कह रहा हूं 3 से 4 लाख की प्रति व्यक्ति आय होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगले 20-21 साल में हम काफी पीछे रहेंगे। इस जीडीपी के आंकड़े में मैं जीडीपी के अंदर जो विषमताएं हैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि मिडिल क्लास क्या है, लोअर इनकम ग्रुप क्या है, अपर, मैं सिर्फ एग्जैक्ट नंबर जो गवर्नमेंट दे रही है उसी की बात कर रहा हूं। फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या ये आंकड़े और क्या ये पैचअप वर्क, थोड़े यहां थोड़े वहां थोड़े वहां, वो कहीं हमको लेके जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य यहां क्रिटिसाइज करना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि चीजों को पर्सपेक्टिव में रखना और यह देखना कि क्या हम देश को सही मायने में आगे लेकर जा सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑनरेबल चेयरमैन सर 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको पर्सपेक्टिव में रखा जाए तो वो ये सिद्ध करती है कि अगर जब तक इन चीजों को आप एड्रेस नहीं करोगे तो हम वहां नहीं पहुंच सकते जहां हमें जाना है। इन 3 चीजों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सेंटर और स्टेट के आपस में कोऑर्डिनेशन की है, आपस में जो रिश्ते हैं वो है। दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय है वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की है, और तीसरा जो है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की है। इन तीनों को अगर समाहित किया जाए तो आप स्टडी कर लीजिए, दुनिया के चारों तरफ कोई भी विकसित देश इन तीनों के साथ समझौता करके आगे नहीं बढ़ पाई है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, और ये स्ट्रक्चरल चीजें हैं, आइडियोलॉजिकल नहीं है, स्ट्रक्चरल है। इसका मतलब ये है कि सरकारें बदले, कोई भी सरकार आए, ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए। आपके पॉलिटिकल, इलेक्टोरल पॉलिटिकल एम्बिशंस के कारण स्ट्रक्चरल चीजों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल चेयरमैन सर, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आज देश में ये कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे देश की जो राजनीतिक एम्बिशंस है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जो कंपल्सन्स हैं वो देश में जो गवर्नेंस की प्राथमिकताएं हैं उसको कॉम्प्रोमाइज डे टू डे बेसिस पे कर रही है। जैसे फंड्स आप ले लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स ले लीजिए। अगर मैं फंड्स की बात कहूं तो मैं एक ही एग्जांपल देता हूं कि पंजाब के हिस्से का जो रूरल डेवलपमेंट फंड था वो रोक दिया गया, नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे रोक दिए गए। टेक्निकल बातों को घुमा घुमा के उसको डिले करने से वो देश का ही नुकसान है। आप अगर देखें एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स क्रिएट करके आप राज्य के विकास को रोक सकते हैं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, एक सेंटर की जिम्मेदारी क्या होती है? जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स को बिना दुर्भावना के साथ सभी स्टेट्स को बराबर सही तरीके से लेके मेंटर करे। एक मेंटरशिप का रिश्ता होना चाहिए। आपकी राजनीतिक असहमतियां चुनाव तक होनी चाहिए, चुनाव के बाद देश सर्वोपरि होता है। आपकी सारी विषमताएं, सारी विसंगतियां दूर करके मेंटरशिप का काम। प्रश्न यह उठता है कि क्या हम मेंटरशिप कर रहे हैं? आज आप देखिए कि राज्यपाल, उपराज्यपाल के माध्यम से आप एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल क्रिएट करते हैं। तमिलनाडु का आपने एग्जांपल देख लीजिए, दिल्ली का एग्जांपल देख लीजिए, सारे राज्य, अभी वेस्ट बंगाल के मेरे साथी ने बात किया। तो क्या यह अच्छी भावना लाती है? आपको क्या लगता है कि जब तक आप स्टेट और सेंटर के कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव नहीं करोगे क्या हम डेवलप बन पाएंगे? आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री को देखिए, जो स्टेट की ऑटोनॉमी है उसको बूस्ट किया जा रहा है। यहां पर वहां पर रेवेन्यू शेयरिंग प्रेडिक्टेबल होते हैं क्योंकि मॉडल्स फिक्स होते हैं। यहां पे डिस्क्रिशंस पे है, मेरी आपसे नहीं बनती, मैं आपको नहीं दूंगा, जाकर जो करना है। प्रेडिक्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू शेयरिंग में, रिलेशनशिप पे। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मेरा यह मानना है कि इसको अगर हम ठीक नहीं करेंगे और देश की राजनीति में गवर्नेंस को अगर अलग नहीं करेंगे तो हम आगे और डेवलप नहीं बन सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की और रूल ऑफ लॉ की है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, हम देश नहीं बनाते, हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, फिर ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन देश बनाते हैं। आप देखिए इसरो ने जो कमाल किया है, क्या हमने कमाल किया? हमने नहीं किया, हमारे पहले के सरकारों ने इसरो इंस्टीट्यूशन को बनाया, उसके वर्क कल्चर ने आज रिजल्ट दिया है। तो आप डायरेक्टली ग्रोथ नहीं कराते, आप इंस्टीट्यूशन बिल्ड करते हो। ऑनरेबल चेयरमैन सर, भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ तो आज पाकिस्तान कहां है और हम कहां हैं? उसका मेन कारण यह है कि हम इंस्टीट्यूशन बनाए और उन्होंने नहीं बनाया। आज सिंगापुर हमारे बाद आजाद होने के बाद भी वहां पहुंच गया और हम यहीं पे हैं क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशन हमसे बेटर काम कर रहे हैं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, इंस्टीट्यूशंस की जो ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूशन में रूल ऑफ लॉ चलनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति, एक नेता, चाहे वो मैं ही क्यों ना